हम लोगों ने आज FIR बुक कराई है। तो तमाम लोग यहाँ पे जो मौजूद थे शिद्दत में, गुस्से में, उन्होंने पानी पी लिया गुस्से का, नहीं तो बहुत ही बड़ा इत्तेदाद होने वाला था, बहुत ही मामले अलग होने वाले थे। क्योंकि ये ख्वाजा बंदे नवाज शरण बसवेश्वर अप्पा की ज़मीन है, सेक्युलर लोग रहते हैं यहाँ पे। ये मामले को, गुस्से को पी लेके, बर्दाश्त करके एक FIR करा के हम यहाँ से निकल रहे हैं, मगर हम खामोश नहीं बैठेंगे। ये मामले को बहुत आगे तक जिस तरह से यहाँ पर तमाम माइनॉरिटी विंग FIR करने के लिए आई है, एहतजाज भी माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जिस तरह से माइनॉरिटी विंग यहाँ पर आपकी नज़र आ रही है, कांग्रेस का जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी के जितने भी लीडर्स हैं, सेकुलर पार्टी कहा जाता है कांग्रेस को, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर की तरफ से एक ट्वीट नहीं आता ऐसे इंसिडेंट पर, ना कोई आपके MLA इसके ऊपर कोई ट्वीट करते हैं, ना कोई बात करते हैं। तो किस तरह से आप लोग मुसलमानों के साथ आपका हाईकमांड काम कर रहे हैं? हमारा हाईकमांड या कांग्रेस पार्टी बोलो, कभी भी सेक्युलर माइंड कांग्रेस पार्टी है, जिसकी वजह से लोग कांग्रेस पार्टी को बीजेपी किनारा कर रही है। वजह क्या है? हिंदुत्व को मानता कौन है? बीजेपी मानता है। सेक्युलर पार्टी कांग्रेस नहीं मानती है बोल के बीजेपी की ये षड्यंत्र है, ये एक चाल है जो कॉर्नर कर रही है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि वो भाईचारा पे यकीन करती है। उनका सेक्युलर माइंड है और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बचाने का उनका लक्ष्य है। जहाँ तक हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर की बात है और हमारे लीडर्स की बात है, बराबर हर बात पे वो हमको इंटरनली या एक्सटर्नली या मॉरली हमको सपोर्ट कर रहे हैं हर इशू में। और उन्होंने कभी भी ज़रूरत पड़ी तो जो मामले है उसको हमको गाइड करें और ट्वीट भी करें। शायद आपकी नज़र में नहीं आया होगा। सर, देखा जाता है कि अगर बड़े लीडर के खिलाफ कोई स्टेटमेंट आता है तो सारा का सारा कांग्रेस का हाईकमांड हो या जो है ना लीडर्स हो, वो प्रोटेस्ट में आ जाते हैं। मगर इन चीज़ों में हाईकमांड हो या पार्टी के बड़े लीडर्स हो, क्यों एक साथ नज़र नहीं आते? नहीं, देखिए आज जो इंसिडेंट हुआ है 29 का इंसिडेंट, फर्स्ट टाइम तो नहीं है कि ऑलरेडी 20 दिन पहले भी इस तरीके का ये जो है ना महाराष्ट्र में भी एक चीज़ हुई थी। जी, तो ये जो इंसिडेंट हुआ है एक इंस्टेंट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नईम खान साहब डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट की तरफ से आया, जिसकी वजह से हम लोग ने इमीडिएट एक्शन लिए। ये मामले में भी हमारे बड़े लीडर्स इन्वॉल्व होंगे और इस पर बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया जाएगा। जैसे कि थोड़ी देर पहले अमीरुल इस्लाम साहब ने कहा कि भाई इस पर एक क़ानून बनेगा, क्योंकि हमारा संविधान राइट टू स्पीच देता है बट नॉट टू हर्ट द फीलिंग्स ऑफ अदर रिलीजन, अदर सेंटिमेंट्स का एक संविधान है। कर्नाटक स्टेट में जितने मुस्लिम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, MLA हो, MLC हो, क्या उनकी तरफ से ऐवानों में इसके ऊपर आवाज़ उठाई जाएगी कानून बनाने के लिए? क्या आप टाइम पे? बिल्कुल, देखिए तमाम मुसलमानों के और हमारे कायद हैं, हमारे लीडर हैं, MLA मैडम कनीज़ फातिमा जी, फराजुल इस्लाम साहब, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट नईम खान साहब हैं, साथ ही कॉर्पोरेटर्स हैं, चेयरमैन हैं, ये तमाम लोग इंशाल्लाह जल्द से जल्द पूरे कायदीन से मिलके एक बेहतरीन तरीके से एक क़ानूनी शक्ल कैसी दी जा सकती है ऐसे स्टेटमेंट्स को, उस पर बराबर गुफ्तगू करेंगे और बराबर उस पर एक्शन लेने के नतीजे के लिए कहा कि इस पर जो है ना पार्लियामेंट में जो है ना एक असेंबली में जो है ना इस पर चर्चा होनी चाहिए, कानून को लेकर होनी चाहिए, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है और मुझे जहाँ तक मालूम है इस पर कुछ कानून है। मगर उसमें क्या चीज़ चाहिए जो मैं चाहता हूँ, मेरे ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है कि उसमें स्टर्न स्ट्रिक्ट और एडमेंट सेक्शंस लगाना चाहिए। विच मीन्स कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अभी जो कानून है इट इज़ फॉर 2-3 ईयर्स तुम्हारे को जुडिशियल कस्टडी में जाना पड़ता है। मैं ये बोलता हूँ कि ऐसे स्टेटमेंट्स के लिए लाइफ भी दिए तो बेहतर रहेगा। तो ये हमारा प्रपोज़ल रहेगा, ये हमारा लीगल वे ऑफ प्रपोज़ल रहेगा और इंशाल्लाह हम जब तक एक कानून नहीं बनेगा इंशाल्लाह हम खामोश नहीं बैठेंगे। हो चुका है तो क्या इसको फॉलोअप में किया जाएगा? बिल्कुल फॉलोअप किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह फजर के बाद एक सोशल मीडिया पे एक स्वामी यति नरसिंह आनंद का एक बयान जो है नाकाबिल कबूल, नाकाबिल बर्दाश्त जो है सोशल मीडिया पे आया था। तो सुबह 7 बजे मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा की हिदायत पर एक कॉल आया कि इसके ऊपर हम लोग एक एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे माइनॉरिटी के डिस्ट्रिक्ट के सदर नईम खान साहब, ब्लॉक के सदर अहमद भाई और सिटी प्रेसिडेंट अजमल गोला साहब, हमारे मज़हर आलम खान साहब, वाहिद अली फ़ातेह खानी साहब, अब्दुल क़दीर चोंगे साहब और मुख्तलिफ़ दूसरे कॉरपोरेटर्स, साबिक़ा कॉरपोरेटर्स ने बैठकर एक मीटिंग की और पुलिस से रुजू हुए। तो क्योंकि आज कुछ सर्कल और ACP साहब कई
मुख्तलिफ कुछ काम से बिज़ी थे तो हमको शाम का टाइम दिया गया। हम लोगों ने आज FIR बुक कराई है और ये मुतालिबा भी रखा है कि खाली FIR तक ही यहाँ पे ना रुके, बल्कि उसको अरेस्ट करने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये शख्स इस रेगुलर ऑफेंडर है, इसको ये आदत पड़ चुकी है और ये जानता है या ये समझता है कि क़ानून इसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेगा। हमने अभी पुलिस महकमे से यही बात की है कि साहब इसको एक सबक सिखाना ज़रूरी है, और अब क्योंकि FIR हो चुकी है, अब ज़िम्मेदारी महकमा पुलिस की है, क़ानून की है कि किस तरीके से उसको घेर कर यूपी से यहाँ लाते हैं। शुक्रिया साहब। 20 दिन पहले भी जो है ना महाराष्ट्र में इसी तरीके की बात एक स्वामी ने की थी, मगर उस पर भी जो है ना अभी तक कड़ी कार्रवाई जो है ना नहीं की गई। और नरसिंह आनंद जो है लगातार जो ना एक 8 से 10 बार हो चुका है अब तक। भाई अभी आपको वही बोला कि ये लोग पब्लिसिटी के भूखे हैं, लेकिन ये लोग इस कदर आगे बढ़ जा रहे हैं कि जो हमारे लिए एक मुसलमान के लिए नाकाबिल कबूल है, नाकाबिल बर्दाश्त है। किसी भी हम मतलब कोई वजह ही नहीं हो सकती कबूल करने की। ये बार बार ये बता के ये समझ रहे हैं कि ये हमको ये मुसलमानों को टारगेट करने का, तो इनको कहीं ना कहीं इनकी गवर्नमेंट के भी सपोर्ट, बीजेपी का लाइक माइंडेड गवर्नमेंट का सपोर्ट है, तो ये हम इसीलिए इसके ख़िलाफ़ है। हम ये भी एक मुतालिबा रखेंगे कि ऐसे ऑफेंडर के ख़िलाफ़ या तो उम्र कैद या सज़ाए मौत के भी कानून आना बहुत ज़रूरी है। एक्शन नहीं लिया जाता तो क्या नहीं, एक्शन लेने के लिए ही तो यहाँ है ना। अभी अब जो यहाँ पे इतने मुसलमान बैठे थे, जो यहाँ पे जो एहतजाज हुआ है, जो अपना गुस्सा इजहार करे है, वो FIR के लिए कानूनी तौर से महकमा पुलिस को वही बोले कि आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए। अब देखना है कि महकमा पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है। सर, आप एक नेशनल कोऑर्डिनेटर है माइनॉरिटी कांग्रेस के, जिस जी। तरह से कुछ स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट है जी, तो कांग्रेस की जहाँ जहाँ गवर्नमेंट है वहाँ पर भी इसके ऊपर बिल्कुल बिल्कुल। आज ये इस शुरुआत हो सकती है। आप जो बोल रहे हैं, आज जितने यहाँ के लोकल कायदीन हैं उसके ऊपर आज ये गुफ्तगू हुई है। इंशाल्लाह हम हमारे जो बड़े कायदीन उनके साथ ये बैठ के मुतालिबा बराबर रखेंगे कि जहाँ जहाँ भी स्टेट के उस पर गुस्ताखियाँ हुई हैं उनके ऊपर हर बार सिर्फ FIR हुआ है, और ये लोग प्रिपेयर्ड हैं, ये लोग जानते हैं कि इनके बयान के बाद FIR होगा। ये लोग मशहूर होने के लिए इस तरह की हरकतें बेशक, कर रहे हैं। अब आना, ये घटिया किस्म की शोहरत के एहतजाज करना, वसीम साहब, ये घटिया किस्म की शोहरत कांग्रेस और मुसलमानों को इंस्टिगेट करना, कम्युनल हार्मनी को टार्निश करने का है। आप कांग्रेस गवर्नमेंट में मौजूद हैं जी, आप अपनी तरफ से हुकूमत, आपके कांग्रेस के हाईकमान को इस तरह से क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, हम आपको मैं अभी बोला ना, आज यही हमारा डिस्कशन रहा है कि हम इसी मुद्दे को लेकर हमारे कायदीन से बात करेंगे और इमीडिएट इसके ऊपर एक कानून लाने के लिए मुतालिबा रखेंगे। इंशाल्लाह ये भी जब होगा तो आपको अपडेट देंगे। आज एक कमीनी ज़ात नरसिंह आनंद जो अपने आप को एक स्वामी बुलाता है, मैं तो बोलता हूँ ढोकला स्वामी है वो, और कई लोग उसको मानना भी नहीं चाहिए क्योंकि उसको रिलीजियस प्रीचिंग ही नहीं आती। एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ बोलना और हार्मनी ख़राब करना, लोगों में बेचैनी लाना, देश का माहौल ख़राब करना, ये कोई भी मज़हब नहीं सिखाता, कोई भी स्वामी प्रीच नहीं करता। ये ढोगलेबाज अपने आप को मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलना ताकि उनको झूठी शोहरत मिले। तो हम लोग ने मैडम की हिदायत पे, MLA मैडम कनीज़ फ़ातिमा जी की हिदायत पे और फ़राजुल इस्लाम साहब के मशवरे पे और गाइडेंस पे हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट जनाब नईम खान साहब ने और ब्लॉक प्रेसिडेंट जनाब सैयद अहमद साहब, एक्स मेयर साहब, मज़हर आलम खान साहब, वाहिद अली फ़ातिह खानी साहब और यंग लीडर जनाब जैदुल इस्लाम साहब, मेरे साथी कॉरपोरेटर, कोलीग कॉरपोरेटर, तमाम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि इस पे FIR हो और FIR हो के ये भी देखा जाए कि उसको यहाँ पे लाएं यहाँ की कोर्ट में और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ऐसे इश्यूज़ पे स्टर्न एक्शंस नहीं लिया जा रहा है, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कानून के दायरे में रहते हुए कि ये इंसिडेंट को एक नतीजा, एक प्रेसिडेंट बनाए, एक मिसाल बनाए पूरे देश में, ताकि ऐसे प्रीचर्स जो हैं, जो झूठे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। तो कांग्रेस पार्टी में हर डिपार्टमेंट, जैसा कि माइनॉरिटी के ख़ास करके जो इश्यूज़ रहते हैं उस पर माइनॉरिटी ही पहले फर्स्ट आना चाहिए और आते हैं, और आकर हमने किया है। तो जैसा है, अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में इलेक्शन आ रहा है, एक ग्राउंड बनाया जा रहा है कि गुलबर्ग हिंदुस्तान भर में
एक मुसलमानों को, उनको सेंटिमेंट्स को, उनको तकलीफ़ देकर, उनको जो है ना ये मजहबी जो है ना इश्यूज़ बनाकर, या हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ और उनके जो है ना ख़िलाफ़ बोलकर मुसलमानों को जो है ना हमेशा टारगेट करके ये बीजेपी हुकूमत जो है ना यहाँ पे हुकूमत कर रही है। ये हमेशा से जो है ना चलते आया सो है। लेकिन ये जो नरसिम्हानंद जो है ना कल जो स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट के हिसाब से जो उन्हें जो जुमलों का इस्तेमाल किया है आज तक की तारीख़ में कोई नहीं बोला। तो मैडम कनिज़ फातिमा ने जैसा ही वो स्टेटमेंट देखा, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को कंसल्ट करके हमारे लोगों को, नहीं मेरे को और अजमल गोला को और तमाम अपनी टीम के अपने कॉर्पोरेटर्स को, तमाम लोगों को जो है ना माइनॉरिटी के जितने भी हैं लोगों को बोलकर ये हिदायत दिया है कि पहले फर्स्ट उसके ऊपर एफआईआर करो। इससे पहले भी जो है ना दिवाली के टाइम पे गुलबर्गा में मैं समझता हूँ तेलंगाना में इलेक्शन चल रहा था, वैसे हालात में जो है ना वहाँ पे माहौल ख़राब करने के लिए हिंदू मुस्लिम जो है ना बताकर, हिंदू मुस्लिम जो है ना फसाद कराकर, ये पटाखों के अंदर जो रूल आता है उसका, वो रूल में अरबी आयातों का जो है ना करके उसको इस्तेमाल करके एटम उड़ाए जा रहे थे। जैसा ही यहाँ पे हमको मालूम पड़ा, जब हम भी जाकर यहाँ पे हमारे ग्रामीण पुलिस स्टेशन में जो है ना ब्रह्मपुर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर किया, वो हालात इस तरह के थे कि कमिश्नर साहब ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि जो है ना ये इशू को मत ये करो, क्योंकि बाजू जो है ना स्टेट में इलेक्शन चल रहा है, हालात ख़राब हो सकते हैं, फसाद हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन जब भी जो है ना हमारे मजहबी मामलात आते हैं उस पर जो है ना नुक्ताचीनी जो करते हैं, जो लोग हमारे को तकलीफ़ देते हैं, तो जब भी जो है ना ऐसे हालात आते हैं तो माइनॉरिटी इंशाल्लाह आते रहेगी और आएगी। लेकिन वो जो हालात थे एटम जो रूल में जो है ना जो अरबी आयातें रख कर जो करे हैं, वैसे हालात में मैं समझता हूँ गुलबर्गे में किसी को मालूम भी नहीं हुआ कि हम जाकर मैडम कनिज़ फातिमा नार्द एमएलए की हिदायत पर एफआईआर भी कर आए उसके ऊपर, हम किसी को मालूम भी नहीं है। लेकिन हम कांग्रेस पार्टी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदुस्तान का सेकुलर शख्स हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे कोई भी धर्म का हो, वो यही चाहता है कि अपने देश में एक अमन शांति रहना। ये कुछ फितने, ये नरसिंह ये इंसानी नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि वो जो जुमलों का इस्तेमाल किया है उसके जुमले सुनकर जो है ना इतनी तकलीफ़ हुई है, वही तकलीफ़ को देखते हुए हम जो है ना आज आगे सडनली एक्शन भी लिया और यहाँ पे एफआईआर भी किया है। और इंशाल्लाह आने वाले 8 दिन में अगर उसको अरेस्ट नहीं करते हैं, उसके ऊपर जो है ना अगर उसको अरेस्ट नहीं करेंगे तो जो है ना गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के माइनॉरिटी, तो पूरे माइनॉरिटी के लोग ही नहीं बल्कि गुलबर्गे के तमाम तंजीमों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पूरे तंजीमें एक प्लेटफॉर्म पर आकर हम जो है ना ऐसा एहतजाज करेंगे कि गली गली, हर महल्ला, हर जगह जो है ना गुलबर्गा पूरा बंद करके, अपने कारोबार बंद करके हम डीसी को जाकर मेमोरेंडम देंगे इंशाल्लाह। जिस तरह से आप एहतजाज और एफआईआर कराने की बात कर रहे हैं, ये नॉन पॉलिटिकल तंजीमें करते आ रही हैं और हो रहे हैं एफआईआर। आप पॉलिटिकल तंजीम से बिलोंग करते हैं, आप जिस तरह से कांग्रेस, कर्नाटक में हुकूमत है कांग्रेस की, इसके कई एमएलए मिनिस्टर्स हैं, वो लोग क्या असेंबली में इसके ऊपर बात करके एक कानून बनाने की बात क्यों नहीं करते? जब मुसलमानों का इशू आता, आप कांग्रेस के एमएलए मिनिस्टर खामोश नजर आते हैं। इंशाल्लाह गुलबर्गे से एक मैसेज दिया जाएगा, गुलबर्गा शहर में पूरा कारोबार एक दिन पूरे बंद रखकर अपील मैं कर रहा हूँ और एक बार कर रहा हूँ मुसलमान भाइयों से और हिंदू भाई सेकुलर लोगों से कि एक दिन हम पूरा गुलबर्गा बंद करेंगे। गुलबर्गा से एक मैसेज देंगे, हम जो है ना यहाँ के जितने भी, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि कर्नाटक में जितने भी माइनॉरिटी लीडर्स हैं उन तक और हमारे सिद्धरामैया सीएम जो है ना साहब तक जो है ना ये मैसेज पहुँचेंगे कि एक क़ानून ऐसा हो, ख़ास करके कर्नाटक से एक ऐसा मैसेज दो, एक ऐसा कानून बनाओ जिससे जो कम्युनल मैंड जो जहन रखते हैं ऐसे लोगों को जो है ना ऐसा बयान देने वालों को सडनली जो है ना उनको अरेस्ट करें, उनको 10 से 20 साल की सज़ा उनको मिले। नॉन अवेलेबल वारंट उनका एक महीना पहले क्यों इस तरीके का प्रोटेस्ट और एफआईआर क्यों नहीं किया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से? कांग्रेस पार्टी की तरफ महाराष्ट्र में जिस तरीके से एक स्वामी ने स्टेटमेंट दिया था, तो जब क्यों कांग्रेस माइनॉरिटी और कांग्रेस लीडर्स इस तरीके का प्रोटेस्ट कर एफआईआर क्यों नहीं? इससे पहले भी मैं बोल रहा हूँ ना, जब भी हमारे जैसा कि मिलादुन्नबी का टाइम था, 15-20 दिन पहले से तैयारी की जाती है। वो चाहते हैं कि हमारे जब भी जो ईद बारात आते हैं ऐसे टाइम पे जो है ना कम्युनल जो है ना ये जहन रखने वाले वो बयान देकर माहौल ख़राब करने की चाहते। कांग्रेस पार्टी भी ये भी चाहती है कि जो है ना ऐसे माहौल ख़राब ना हो और उसके ऊपर भी एफआईआर हो चुका है, वो भी एफआईआर करे, वो भी महीना पहले एक एफआईआर हो चुका है, एफआईआर करे हैं उसके ऊपर। लेकिन हालात को देखते, गणेश का त्यौहार था, मिलादुन्नबी का जो है ना त्यौहार है, तमाम त्यौहार एक साथ आने से
माहौल जो है ना बिगड़ना नहीं बोल कमिश्नर के रिक्वेस्ट पे काम को अब जो एफआईआर यहाँ पर किया गया है उस पर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हुकूमत को और एडमिनिस्ट्रेटर को, कांग्रेस कमिश्नर को क्या मैसेज देंगे? कमिश्नर को लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे जो है ना जैसा कि वहाँ का तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करे, बस यहाँ का तो जो है ना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। यहाँ के जो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कम्युनल माइंड है जो भी ऐसा बयान देता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको स्पॉट पे जो है ना उसको अरेस्ट करें, अरेस्ट करके उसको जो है ना जेल में डालें। और इंशाल्लाह ये मैसेज हम भी जो है ना हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से इंशाल्लाह हम स्टेट पे पूरा मैसेज ये देंगे।